हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 को पूरा पढ़ा था, समझा था और अच्छी तरह से इसके कार्यपत्रक भी किए थे। चलिए आज के वीडियो में हम पाठ 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्सों में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है। यानी इसमें बॉक्सों में अक्षर दिए जिनको हमें अच्छे तरीके से पुनर्व्यवस्थित करना है, आगे पीछे दिए ये। ऐसा वाक्य बनाएंगे जिससे हमें पारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती हो। ठीक है, तो हमने ऐसा वाक्य बनाना है जिनसे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये वाक्य जो आगे पीछे दिए इनको हमने सही तरीके से लिखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है पहला, या छा अपारदर्शी बनाती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा पहले अपारदर्शी, फिर अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। तो यहाँ पे आएगा अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। इस तरह से हम करेंगे। अपारदर्शी, दो खानों में अपारदर्शी करेंगे हम। इसके बाद करेंगे वस्तुएं यहाँ पे छाया बनाती हैं। तो ये आएगा पहले आप, ठीक है, पहला आएगा अपारदर्शी, दूसरा आएगा छाया, नहीं पहला आएगा अपारदर्शी, फिर आएगा वस्तुएं, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, फिर छाया 3 नंबर पे, बनाती 4 नंबर पे, है 5 नंबर पे। इस तरह हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी, दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत करना है। अब हमने इनमें से ना ये 5 चीज छांटनी है। हमने पारदर्शी भी देखना है, पारदर्शी भी देखना है, पारभासी भी देखना है और दीप्त और अदीप्त भी देखना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 पहले हम देख देते हैं। पहले अब देखते हैं हम पारदर्शी वस्तुएं। जो पारदर्शी वस्तु होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं या जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो देख लेते हैं हम। तो वायु पारदर्शी है एक, जल साफ जल ये भी हमारा पारदर्शी है। उसके बाद चट्टान का टुकड़ा नहीं है, एल्यूमिनियम शीट नहीं है, दर्पण, हाँ दर्पण क्या है, पारदर्शी। लकड़ी का तख्ता है, नहीं है। पॉलीथीन की शीट ये भी नहीं है, सीढ़ी ये भी नहीं है, धुआं ये भी नहीं है, समतल कांच की शीट, हाँ इसमें बेटा दर्पण नहीं आएगा। दर्पण जो है अब ये पीछे जो होता है, जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं ना, उसके आर पर हम दिखाई देते हैं क्योंकि पीछे पेंट लगा होता है। तो यहाँ पे आएगा समतल कांच की शीट, ये आएगा हमारा पारदर्शी में। कोहरा भी नहीं है, लाल तत्व लोहे की टुकड़ा ये भी नहीं है, छाता भी नहीं है, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नालिका ये भी नहीं है, दीवार कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफेन की शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। बस पारदर्शी हमारे ये वायु, जल, समतल कांच की शीट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तु में क्या आता है, चट्टान का टुकड़ा, ठीक है, एल्यूमिनियम शीट आ जाएगी, लकड़ी का तख्ता आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कोहरा अपारदर्शी है। इसके बाद लाल तत्व लोहे का ये नहीं आएगा, छाता अपारदर्शी है, प्रकाशमान दीप्त नहीं भी आएगा, दीवार अपारदर्शी है, कार्बन पेपर की शीट ये भी अपारदर्शी है, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट भी अपारदर्शी है, प्रकाशमान टॉर्च, सेलो फेन टेप, तार की जाली, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का स्टोव ये भी अपारदर्शी है, जुगनू, चंद्रमा ये बात की बात है, और सेलोफेन टेप ये भी अपारदर्शी है। तो ये सभी वस्तुएं अपारदर्शी हैं। कौन कौन सी, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, दीवार, कार्बन पेपर, कोहरा, छाता, गत्ते की शीट, सेलोफेन शीट, मिट्टी का तेल का स्टोव, ये सभी अपारदर्शी हैं। उसके बाद आती है हमारी पारभासी वस्तुएं। तो पारभासी वस्तु देखते हैं, वे वस्तुएं जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है पारभासी वस्तुएं। सबसे पहले आएगी आपकी पॉलीथीन की शीट, फिर आएगा आपका धुआं भी अगर हो तो उसमें पारभासी होता है। ठीक है, उसके बाद आता आपका
दीवार, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान, टॉर्च, सेलो टेप, जाली, मिट्टी के तेल, स्टोव, सूरज, जुगनू, ये 2 ही चीज़ें आएगी आपकी पारभासी में। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपकी तार की जाली है ये पारदर्शी में आती है, तो इसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा था हमारा ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो गए ये तीनों। अब हम करेंगे दीप्त। अब दीप्त पदार्थ वे होते हैं जिनकी ज्वाला होती है, जिनका जो है प्रकाश अपना होता है, वो चमक रहे होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से देखते हैं? वायु, जल, जल का टुकड़ा, लकड़ी, तख्ता, पॉलिथीन, सीडी। तो सीडी क्या है? ये भी चमकती है ना धूप में, तो ये भी क्या होगा, एक हम बोलेंगे इसको, वैसे दीप्त नहीं आएगी, ये अदीप्ति आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, जो लोहे का टुकड़ा लाल होता है, गर्म होता है आग में, ये आएगा हमारा दीप्त में। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी प्रतिदीप्त नालिका, ये भी आएगा। उसके बाद गैस बर्नर की ज्वाला, ये भी दीप्त है। प्रकाशमान टॉर्च, ये भी दीप्त है। उसके बाद सूर्य भी दीप्त है, जुगनू भी दीप्त है, चंद्रमा भी दीप्त है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? दीप्त है। ठीक है, चमकती हैं। उसके बाद आती है हमारी अदीप्त। अदीप्त में आ जाएगी जो बच गई हमारी, कौन कौन सी बची? ये अदीप्त में आएगी। उसके बाद आपका हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो है, जो 2 चीज़ों में भी आ सकती हैं, अदीप्त भी आ सकती हैं या कुछ और भी हो सकती है, तो ये भी आपकी अदीप्त भी आती है। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न हमने किया है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मतलब इसमें से आपने छांटनी है, अपारदर्शी कौन कौन सी है, पारदर्शी कौन कौन सी है, पारभासी कौन सी है, दीप्त वस्तु कौन सी है और अदीप्त वस्तुएं कौन सी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं आप, क्योंकि इन चीज़ों की समझ आपको हो चुकी है चैप्टर में। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग पर रखने जाने पर आयताकार छाया बनाए? ऐसी वस्तु की आकृति के बारे में आप सोच सकते हो? बताइए, जो एक तरफ से रखे तो वृत्ताकार आकृति बनाए और दूसरे ढंग से रखे तो क्या बनाए? आयताकार। तो ये कौन सी हो सकती है? सोचो सोचो। हो सकती है कि नहीं? आप एक बेलन ले सकते हो, जो आपका बेलन हो, या आपका जो ड्रम होता है, उसको आप एक तरफ से जो आपका गोलाकार सिरा है उस तरफ रखोगे तो आपके नीचे आकृति बन जाएगी गोल। ठीक है, छाया। लेकिन अब आप लंबे वाले हिस्से को सूर्य की तरफ करोगे तो उसकी आकृति छाया आएगी आयताकार। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको आकृति बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न बच्चों। देखिए, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? अब पहली बात है, किसी अंधेरे कमरे में, एक अंधेरा कमरा है जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, अंधेरे में आपके चेहरे के सामने एक दर्पण रखा हुआ है और दर्पण पे आपके चेहरे का परावर्तन होकर आपको दिखाई दे सकता है? नहीं, क्योंकि ये आपको पता है किसी भी परावर्तन के लिए, किसी वस्तु का परावर्तन होने के लिए प्रकाश आवश्यक है। यानी जब उस वस्तु पर प्रकाश गिरेगा, फिर उस वस्तु से टकराने के बाद वह दर्पण पे जाएगा, तो तभी हमें दर्पण पे टकराने के बाद जब हमारे दोबारा आंखों में आएगा, तभी हम उस वस्तु का परावर्तन देख सकते हैं, या अपना परावर्तन दर्पण के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब वहाँ पे प्रकाश हो, तो अंधेरे कमरे में हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार बच्चों ये चारों प्रश्न हो गए हैं पूरे, और मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। इस प्रकार जो है आपका चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पूरा होता है। इसके अभ्यास के प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छी तरह इसको लिख पाएंगे, नोट कर पाएंगे और याद करेंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।